मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 24 अगस्त, वक्त हो रहा है 9:45 9:45। और मार्केट का हालचाल अगर देखा जाए तो ट्रेडर्स मार्केट की ओपनिंग हम देख सकते हैं कि ओपनिंग हुई है यहाँ कहीं पर। ओके, 9050 पर मार्केट अपना ओपन हुआ है एंड मार्केट ने स्ट्रीट फॉल किया। फॉल करने के बाद में रिजेक्शंस देखिए, जब प्रॉफिट बुकिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग के बाद में रिजेक्शंस और न्यू बायर्स की जो एंट्री हुई है, इन्होंने मार्केट को कहाँ तक लेकर के आ गए, काफी ऊपर तक लेकर के आ गए ट्रेडर्स। सो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अभी बुलिश सिनेरियो में एंटर कर चुका है। सो जैसे ही हम अपने सपोर्ट के पास पहुंच भी चुके हैं, आई थिंक ट्रेडर्स यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ मिल सकती है। अगर मुझे 8650 को प्राइस दोबारा से मिलता है, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि यहाँ पर एक ऑर्डर डाल करके रखते हैं, बट नहीं डाल पाए, कोई बात नहीं। चलिए हम लेते हैं 20 लॉट्स ही लेंगे। चलिए कितने पे? 8650। अगर ये प्राइस हमको मिल जाता है तो फिर बहुत बेटर होगा। अच्छा, ऑप्शंस की बात करता हूँ मैं। हमारे यहाँ पर ₹1 के प्राइस पर आ गया 300 का लॉस, जैसे कि हमने कहा था। एंड आई थिंक दिस इज टाइम कि इसको हम एग्जिट कर देंगे। आज के दिन इसे हम एग्जिट कर देंगे, जिस भी प्राइस पर हमारा रहेगा एंड ऑफ द डे। बाद बाकी अगर प्राइस ऊपर चला जाता है तो आई एम होपिंग कि एटलीस्ट ये 2 तक के आ जाएगा, अगर तो बेटर होगा हमारे लिए, राइट। सो हमने ऑर्डर ओपन कर कर रखा है 8650 का। ओके, एक बार 50 मिनट्स के फ्रेम में देख लेंगे कि ये कैसा दिख रहा है दिखने में। ये देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है अपने को दिख रहा है कि मल्टीपल यहाँ पर सपोर्ट जोन्स मार्केट ने बनाया हुआ है एंड डेली उसे टेस्ट कर रहा है, ठीक है जी। सो जब ये सपोर्ट अपना ब्रेक होता है, ओके, कौन सा, जैसे कि ये रेजिस्टेंस, सॉरी, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, तो थर्ड अटेम्प्ट जब ये मार्केट यहाँ पर आएगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी ट्रेडर्स कि इस बार ये इसे ब्रेक कर देगा और हम अपना टारगेट लगभग 93 के आसपास हम रख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा हमारा 84। 84 सही रहेगा, हाँ जी, समवेयर अराउंड ये बेटर होगा। देख लेते हैं एग्जीक्यूट हुआ या नहीं। 8675 पर चल रहा है, 8650 प्राइस तो आ चुका है, एग्जीक्यूशन का वेट है। लेट्स सी ट्रेडर्स, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। हाँ, ऑर्डर स्टिल ओपन, ऑर्डर स्टिल ओपन, हो गया जी एग्जीक्यूट। चलिए, सो ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पे। ओके, और आज बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकता ट्रेडर्स मैं। मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड भी रहूँगा, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़, मुझे आई एम नॉट फीलिंग क्वाइट वेल, सो शायद मेरी तबीयत थोड़ी उतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दे सकता आज। मतलब मेरी देने की इच्छा नहीं है कुल मिला के। एंड उस हिसाब से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है, सिंगल ट्रेड, 20 क्वांटिटी मैंने पूरा यूज़ किया है यहाँ पे अपना। एंड यहाँ से देखते हैं कि मार्केट कैसा जाता है, क्या हमारा कन्विक्शन राइट होता है। बिकॉज मार्केट जब इतनी अच्छी रिकवरी दे देता है आपको, तो उसके बाद में मार्केट को टर्न अराउंड होना, इट्स क्वाइट अनयूजुअल। ओके, सो एक बार हम यहाँ पर अगर टॉप टू बॉटम अगर लगाते हैं फिबोनाची, सो हम देखेंगे कहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। 38.2%, मेरे ख्याल से टॉप इसे भी लिया जा सकता है, राइट। ये अगर आज का टॉप की अगर मैं बात करूँ तो आज का टॉप ये होगा। आज का प्राइस यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है, बट बाय द वे हम यहाँ का भी ले सकते हैं। सो अगर किन्हीं को कंफ्यूजन होता है ट्रेडर्स फिबोनाची कहाँ से लेना है, दोनों ही गलत नहीं है ट्रेडर्स, ये भी गलत नहीं है आपका, ये भी गलत नहीं है, एंड आपका ये भी गलत नहीं है, ठीक है। सो दोनों ही तरह से आप सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। जहां से भी आपको लेवल्स मैच करते हैं वहां से अपना फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं। सो देख लेते हैं कहीं से भी हम, चलिए बड़ा वाला ले लेते हैं, अब ऊपर से ले लेते हैं इसे। सो अगर देखा जाए यहाँ पे तो 786 के लेवल से एग्जैक्टली यहाँ पर रिजेक्शंस मिले हैं, ठीक है, वहां तक के इसने पुल कर दिया था। नीचे डाउनफॉल गया है इसका 382 के आसपास तक का। ओके, 382 से उसके नीचे क्रॉस किया, बट देन अगेन इसमें एक अपसाइड मोमेंट, यहाँ पर से रिजेक्शंस आए हैं और यहाँ से प्राइस अगेन पुल बैक कर रहा है अपसाइड को, ठीक है जी। सो फिलहाल का सिनेरियो ये है। तो हम क्या करेंगे ट्रेडर्स, हम अपना अभी स्टॉप लॉस सबसे पहले लगा देंगे। स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम 15 मिनट से फ्रेम पर चलेंगे एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा 85 के लगभग। मैं सोच रहा था कि ये ऑर्डर ब्लॉक से नीचे हमको लगाना होगा। लेट्स से 8650 पर है हमारा, तो 3.5.82। Okay, so we can manage till around 82 का लगा दें। 82, hold on,
8650 माइनस 8200, 4.5 पॉइंट का, 4.5 पॉइंट मीन्स ओके फाइन, 900 रुपये का हमारा यहाँ पर रिस्क हो जाएगा अगर हम 82 पर लगाते हैं। सो करेंटली लेट्स डू वन थिंग, हम 82 पर लगाकर इसे रखते हैं, लेकिन हमारा आरआर रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सो ये भी नहीं चलेगा। ओके ट्रेडर्स, थोड़ा सा और वेट करते हैं, स्टॉप लॉस उसके बाद लगाते हैं हम। मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ जहाँ कहीं पर भी स्टॉप लॉस होगा। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। ऑलराइट ट्रेडर्स, सो विल डू वन थिंग, हम स्टॉप लॉस अपना लगाएंगे 84 पे, ठीक है जी। सो हम कर देते हैं 8400, क्योंकि हम रेजिस्टेंस जोन में बैठे हुए हैं। ओके, लॉजिक बस यही है कि हम रेजिस्टेंस जोन में बैठे हों, और इस रेजिस्टेंस जोन में ट्रेडर्स की पॉसिबिलिटी है, अगर कैंडल हमारा क्या कहना चाहिए, अगर इस लेवल से नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट नीचे जाएगा। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो फिर हमको ज्यादा पैसे मार्केट को नहीं देने हैं, ठीक है जी। तो हमने 84 का हमने लगाया है, मैक्स टू मैक्स हमारा 2.5 पॉइंट का रिस्क है। 2.5 पॉइंट मीन्स अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली, अगर हम 20 लॉट से अगर कंपेयर करें तो लगभग 500 रुपए का रिस्क हमारा बैठ रहा है। ठीक है जी। सो 500 रुपए के रिस्क में हमारा टारगेट जो होगा, टारगेट भी हम अगर इसका लगा देना चाहें तो अब अगर ये ब्रेकआउट मिलता है अपने को यहाँ पे, सो ब्रेकआउट मिलता है तो हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है 93 पे। सो वी कैन गो फॉर 93 1 मिनट पे, लेकिन यहाँ पर इसे काफी प्रेशर आएगा, बट इसे अब ब्रेक कर देना चाहिए प्रेशर को, एंड नेक्स्ट वो यहाँ जाने का कोशिश करेगा, तो हम 93 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर कर चलते हैं। ओके, सो टारगेट भी लगा देते हैं, साथ ही साथ हमारे कॉस्ट पर ही चल रहा है प्राइस अभी 9300। चलिए डन जी। देख लीजिए, जैसा कि एक्सपेक्टेड था मेरा मार्केट से पहले कि ये अपने इस जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को एक बार रिस्पेक्ट करने को नीचे आएगा। बहुत ही अच्छी रिकवरी तो हुई है डेफिनेटली, नॉट डिनाइंग दैट, एंड अगेन पोजीशन बिल्डिंग होती है ऐसे केसेस में जिनको ये मूव्स कैप्चर करने हैं, उनके लिए प्राइस वापस फिर से आता है, यहाँ से आप कैप्चर कर सकते हैं। हमने भी वही सोच करके यहाँ पर सिंपल एक एंट्री ली है। अगर नेगेटिव जाते हैं ट्रेडर्स, इसके नीचे जाता है प्राइस, अगर लोज ब्रेक करता है तो 84 पर हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है जी। 84 ऐसा एक प्राइस है कि वो हमारे लो के जस्ट अबव है, ठीक है जी। सो इस हिसाब से मैंने लगाया, अगर कन्विक्शन हमारी रॉन्ग होती है तो फिर हम स्ट्रेट यहाँ पर से पैसा मार्केट को देकर के निकल जाएंगे। सो दैट इज द होल स्टोरी टिल नाउ। देखते हैं आगे क्या होता है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, आई विल लेट यू नो। ओके सो ट्रेडर्स, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है 84 की प्राइस पे। हमने अपना टारगेट प्राइस को कैंसिल कर दिया है। पोजीशन की अगर मैं बात करूं, सो हमें यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड 500 रुपीज का हमारा यहाँ लॉस हुआ है टोटल। अगर ऑप्शंस को भी अगर मैं काउंट करूँ तो फिर 837 का यहाँ पर टोटल लॉस हमारा दिखा रहा है। आई थिंक ऑप्शंस भी अब एग्जिट करना चाहिए अब, बिकॉज हो चुका है ये अब 075 पर आ गया। लिमिट ऑर्डर इस पर डाल देते हैं हम, लिमिट ऑर्डर हम डालते हैं 1 का, ठीक है जी। अगर ये 1 के प्राइस पर आता है तो फिर हमारा ऑप्शन भी एग्जिट हो जाएगा। सेकेंड चीज हम बात कर लेते हैं कि ये जो स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हुआ है अब, ठीक है जी। दो रीजन हो सकते हैं, या तो हमने स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैंने ऊपर रख दिया था, ठीक है, ये स्टॉप लॉस पॉसिबल था रखना 82 का, बट 82 हमारे लिए थोड़ा सा सही नहीं होता। वैसे यहाँ तो ठीक ही दिख रहा है, बट उस वक्त मुझे नहीं लग रहा था कि 82 का प्राइस उनको देना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये सारे सपोर्ट्स अगर ब्रेक होते हैं, ठीक है जी, ये सपोर्ट ब्रेक होता है, ये सपोर्ट ब्रेक होता है, तो मार्केट का स्ट्रेंथ वीक हो जाता है, और आप देखेंगे कि ये सिंगल मूव में ही ये पूरा का पूरा गया विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, ठीक है जी। कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, तो फिर डेफिनेटली अब हम शॉर्टिंग सिनेरियो पर खड़े हो चुके हैं फॉर श्योर, डेफिनेटली। और अब अगर बात करें तो यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, अगर बनेगी तो एक बार ही इसे डिलीट कर दें क्या। हाँ जी, चलिए। सो अब अगर मार्केट वापस से एक अपसाइड पुल बैक लेता है, और अगर हमको कोई सा फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, किसी लेवल पे रिजेक्शन मिलता है, तो फिर हम वहां से प्रॉपर एंट्री ले सकते हैं, बट जब तक हमको वो प्रॉपर एंट्री नहीं मिल जाती है ट्रेडर्स, हम एंटर नहीं करेंगे। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, टारगेट होगा हमारा 82 का हमारा टारगेट होगा, ठीक है जी। 82 का टारगेट होगा हमारा, और जितनी ऊपर से हमको मिल जाए वी विल होप। और मेरी ये एक्सपेक्टेशन है ट्रेडर्स की, हो सकता है कि हमको पुल बैक जो है 8625 या फिर
लगभग 8725 इसके आसपास अगर हमको पुल बैक कहीं पर मिलता है देन विल थिंक अबाउट इट, ठीक है जी। सो स्टे ट्यून, जैसे भी हम अगर मैं पोजीशन लेता हूँ तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा, अगर नहीं लेता हूँ तो फिर आई एम ओके विद जो भी आज का हम क्लोजिंग देंगे यहाँ पे, वो भी ठीक है, कुछ बुरा नहीं है। ऑलराइट, सो दैट्स इट। देखिए 1 आ चुका है लेकिन हमारा एग्जिट नहीं हो रहा है अभी, प्रॉब्लम है थोड़ी। स्मॉल क्वांटिटीज में यही प्रॉब्लम होती है। देखिए कैसा रिजेक्शन आया है मार्केट में, कैसा रिजेक्शन आया मार्केट में, एंड एज वी एक्सपेक्टेड एक प्राइस गया है 8325 का। सो हमने आई थिंक सही जगह पर हमने एग्जिट ले लिया। ओके, सो आवर स्टॉप लॉस वाज गुड। वेट करते हैं ट्रेडर्स, वेट करते हैं, जैसे ही कोई अच्छा हमको मिलता है ट्रेड अपॉर्चुनिटी तो हम एंटर कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं चाह रहा हूँ कि मैं 86 के आसपास एंट्री ले लूँ, ताकि मेरा स्टॉप लॉस जो होगा, स्टॉप लॉस मेरा जाएगा 8950 का। ठीक है, कैलकुलेशंस करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, वेलकम बैक। एक छोटा सा अपडेट, 10:45 का टाइम हो रहा है एंड अगर आपको मैं बताता हूँ, ऑर्डर बुक दिखा देते हैं। अभी भी हमारे 1 पर ऑप्शन ओपन है, लेकिन हमने जो हमारा वो अभी एसएल ट्रिगर हुआ था हमने वो रिकवर कर लिया है। कैसे किया उसकी बात मैं करता हूँ आपसे ट्रेडर्स। सबसे पहले मैंने 10 लॉट्स शॉर्ट किया 8150 पे। 8150 कहाँ पर आ जाता है ट्रेडर्स, देख लेते हैं चार्ट्स में। 8150 इज समवेयर अराउंड ये वाला प्राइस होना चाहिए, सॉरी ये वाला प्राइस होना चाहिए। सो ये जो है लेवल, हमने यहाँ से इसे शॉर्ट किया था, ठीक है जी। सो जैसे कि मैंने बोला कि जो ये ब्रेकआउट हमारा आया हुआ है, कौन सा ब्रेकआउट आया हुआ है, ये जो ब्रेकआउट हमारा आया हुआ है, ठीक है जी, ये लेवल्स जब ब्रेक हुए, ये लेवल्स जब ब्रेक हुए, मुझे एक्सपेक्टेड ये था ये ट्रेडर्स कि ये लेवल्स पे मार्केट थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा और एक पुल बैक यहाँ पर इसे देना चाहिए। ओके, बट सिनेरियो नंबर 2 ये आया हुआ था। सिनेरियो नंबर 2 के हिसाब से हम लोगों को ये स्ट्रेट फॉल यहाँ पर दिख रहा है। सो स्ट्रेट फॉल आया हुआ है यहाँ पर, बैक टू बैक रेड कैंडल्स बन रही है, ये तो ठीक है ट्रेडर्स। लेकिन एक जो यहाँ पर देखने वाली चीज है, और ये आप भी नोट कीजिएगा, जब बैक टू बैक कैंडल्स बनती हैं ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टे फोकस्ड, और आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ता है कि कहीं ये क्योंकि यहाँ पर बैक टू बैक हो रहा है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग ना हो जाए। लेकिन ट्रेडर्स एक चीज आपको देखने की होती है कि कैंडल की साइज कितनी जा रही है, ठीक है। देखिए कैंडल की साइज इंक्रीजिंग है कहीं ना कहीं, सो डेफिनेटली एक बिग मूव का ये सिग्नल होता है कहीं ना कहीं। सो मुझे ये चीज लग गई थी कि ये अब नीचे आने वाला है। सो मैंने क्या किया था ट्रेडर्स, बिकॉज वी आर ऑलरेडी सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ लॉस, तो फिर बेटर ये है कि हम अपने पोजीशन साइज को कंट्रोल कर कर चले, राइट, बिकॉज कंफर्ट जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा हमने कल की वीडियो में भी हमने टाइटल पर डाला था। ओके, सो हमने 8150 से हमने 10 लॉट शॉर्ट किया, ठीक है जी। 10 लॉट्स हमने शॉर्ट किया और हमने वेट किया ट्रेडर्स, किस चीज का हमने वेट किया, ये जो लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसके ब्रेक होने को। और जैसे ही ये ब्रेक्स हुए तो फिर मैंने यहाँ पर रेडी था मैं 7 लॉट्स और मैंने इंक्रीज किया यहाँ पे, जो कि एग्जीक्यूट हुआ लगभग मेरे ख्याल से ये मार्केट प्राइस पर था 7925 पे। ओके, 7925 कहाँ पर आता है ट्रेडर्स, ये लेवल्स कहीं पर, ठीक है। हमने यहाँ पर अपना एंटर प्रेस किया और यहाँ के प्राइस पर हमको पोजीशन मिली है, ठीक है जी, मिल गई सो मिल गई। मेरा इनिशियली टारगेट ये था कि 7250 तक मार्केट ये जा सकता है। 7250 किस बेसिस पर बोल रहा हूँ ट्रेडर्स में, अगेन 15 मिनट्स के चार्ट पर आते हैं अपन, और 15 मिनट्स के चार्ट पे हम देखते हैं एक चीज, और वो है जी कौन से लेवल्स थे, 7250 लगभग यहाँ कहीं पर मैंने ये सोचा हुआ था ट्रेडर्स कि ये इन लेवल्स तक के आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, ठीक है जी, ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, ये जो पड़े हुए हैं, क्योंकि अब वो इस जोन में एंटर कर रहा है क्योंकि अब मार्केट इस जोन में एंटर कर रहा है, तो फिर दो चीज हो सकती है, या तो यहाँ से मार्केट जा सकता है या तो यहाँ से मार्केट जा सकता है। इनिशियली मैंने यहाँ का लगाया था बट देन मैंने उसे इंक्रीज करके 7450 कर दिया था। क्यों किया हुआ था ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो एक यहाँ सपोर्ट जोन बनेगा, इस सपोर्ट जोन को रिएक्ट करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग ये है ट्रेडर्स यहाँ पे कि हम कैंडल को थोड़ा सा हम चार्ट को अगर जूम आउट करेंगे और अगर हम फिबोनाची यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, सो हमको यहाँ पर एक लेवल भी दिखता है, ठीक है जी। कौन सा लेवल दिखता है यहाँ पे, ये देखिए, ये है हमारा 0.382 का लेवल मिल रहा है 73 के प्राइस पे। ओके, सो हाँ जी, और ये मैंने मोबाइल से एग्जिट किया है, तो फिर ऑब्वियसली 7450 मुझे अब लग रहा है कि 73 पर रखना चाहिए था मुझे। जो इनिशियली मैंने 7250 का डाला था, मैंने मॉडिफाई कर कर उसे 7450 किया था, बिकॉज आई वाज हैविंग अ मोबाइल स्क्रीन। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने मैक्सिमम प्रॉफिट अपना, सॉरी लॉस अपना रिकवर कर दिया है यहाँ पे। सो ये चीज हुई थी ट्रेडर्स।
और इस हिसाब से मैंने यहाँ पर एग्जिट लिया है और यहाँ पर एक पुल बैक इसको आना है। अब ये पुल बैक अगर होता है ट्रेडर्स और फिर अगर मुझे कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर उसमें शॉर्ट करने में मुझे अब बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना करेंटली पोर्टफोलियो की अगर बात करूं तो जो हमारा लॉस था हमने अभी 157 कर दिया। जो भी अटका पड़ा है ट्रेडर्स ये ऑप्शन के कारण अटका पड़ा है, और ऑनेस्टली बोलूं तो ये नाउ दिस इज पिसिंग मी ऑफ, क्योंकि ये गड़बड़ हो गई है हमसे। आउट हमने ये सीखा ट्रेडर्स कि आउट ऑफ मनी का अगर हम ऑप्शन बाई करते हैं वो भी एक्सपायरी के आसपास, तो फिर ट्रेडर्स उसका प्रीमियम डीके और थीटा लेवल इतना हाई रहता है कि अगर वो परफॉर्म भी कर जाए स्टॉक तो भी आप सिर्फ कॉस्ट तक आ सकते हैं, ब्रेक इवन तक आ सकते हैं, वो भी वेरी लेस प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पर समझा और आई एम रियली दिस इज अ लर्निंग फॉर मी, और मैं चाहता हूँ कि ये लर्निंग मैं आपके साथ में शेयर करूँ। ऑनेस्टली ट्रेडर्स कोई मैं मास्टर नहीं हूँ ऑप्शंस का, जो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलता हूँ। आई डोंट रियली नो हाउ टू डील विद ऑप्शंस। सो ये बस मेरे लर्निंग के लिए था। एक चीज मैंने अच्छी की थी कि मैंने यहाँ पर क्वांटिटी 15 रखी थी, क्योंकि कल मुझे एक थॉट आया था कि मैं इसकी क्वांटिटी को 15 से हटा करके 20 कर दूं, क्योंकि प्रीमियम बहुत ही कम है और हमको बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर नुकसान हो नहीं रहा है। बट स्टिल जो मेरा फ्यूचर्स का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर काम आया और मैंने 15 से इंक्रीज किया। ओके, मिड साइज कहीं ना कहीं पोजीशन बैलेंस करना जो हमने सीखा है फ्यूचर ट्रेड करते करते, उस चीज ने हमको यहाँ पर थोड़ा सा सेव किया और हमारे लॉस को थोड़ा सा यहाँ पर कम किया है। स्टिल 337 का लॉस कोई बड़ा लॉस नहीं होता है, बट ट्रेडर्स फैक्टर मनी नहीं है। मैं ऑलवेज कहता हूँ कि फैक्टर मनी फैक्टर नहीं होता है। फैक्टर ये होता है ट्रेडर्स की उस चीज से आप सीख क्या रहे हैं, आप अपने उस लॉस से जो आपने यहाँ पर पेमेंट किया है, मार्केट को जो पैसे दिए आपने उससे सीखा क्या है। करेक्ट, और यहाँ पर ट्रेडर्स मैंने जो सीखा है वो यही है कि आउट ऑफ मनी एक्सपायरी डोंट ट्रेड। ठीक है जी, सिंपल सी चीज है, अनटिल अनलेस आप बिल्कुल ही क्लोज एक्सपायरी करें। क्योंकि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 80.5 का मैंने लिया हुआ है, अगर मैं 80 का भी ले लेता तो भी हो सकता है कि मैं एक बार एक्सपेक्ट कर सकता था कि इसको मैं रोक कर रखूं थोड़ा सा और। एंड ट्रेडर्स मैंने यहाँ पर लगा कर भी रखा है, मुझे ये भी मेरे लिए नया नहीं बोलना चाहिए, बट दिस इज समथिंग कि ठीक है, ये सिर्फ ऑप्शंस में होता है, क्योंकि इतना प्रॉब्लम हमको फ्यूचर्स में कभी नहीं होता, ना कमोडिटीज में होता है, ना एनसीडीएक्स में होता है, किसी में नहीं होता है कि हमने यहाँ पर लगा रखा है, प्राइस वहां पर आया भी है लेकिन फिर भी नहीं एग्जीक्यूट होता है आपका। करेक्ट, जो ऑर्डर्स ही नहीं मिलते हैं। खैर, ये इसका भी एक रीजन ये है कि हमने आउट ऑफ द मनी किया। अगर हम इन द मनी कर रहे होते तो फिर ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाती। मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी कम जरूर हो जाएगी ये। ठीक है, सो दिस इज माई लर्निंग एंड आई एम जस्ट वेटिंग टू एग्जिट दिस ट्रेड ऑन 01। जो भी लॉस मेरा रहता है अराउंड 300 रुपीज का लॉस मेरा जाएगा यहाँ पे, तो 300 दे करके मैं यहाँ पर एग्जिट करना चाह रहा हूँ। होपफुली प्राइस आ जाए। और बात करें अगर फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स अभी करेंटली चल रहा है, देखिए अच्छा खासा रिकवरी इसने लिया हुआ है। अब हो सकता है यहाँ पर ट्रेडर्स की एक डबल बॉटम लेकर के अपसाइड जाने की कोशिश करें। ठीक है, बिकॉज स्ट्रेट फॉल अगेन मार्केट ने बहुत अच्छा खासा फॉल किया हुआ है, तो इसे एटलीस्ट एक रिकवरी करना जरूरी है। जो हेल्दी रिकवरी जिसकी हम बात करते हैं वो बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हेल्दी रिकवरी के लिए हम एक बार अगर लेवल्स हमको अगर चाहिए, लेवल्स के लिए तरीका होता है ट्रेडर्स कि आप फिबोनाची अप्लाई कर दीजिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमने अगर फिबोनाची अप्लाई किया तो देख लीजिए, हमने जो अंदाजा लगाया था 50% यहीं पर कहीं पर आ रहा है, 79.81 या 80 के आसपास। अगर ये रिकवर कर जाता है यहाँ पर से, अगर ये अगेन फॉल अपना दिखाता है, तो फिर ये जो है इस मोमेंटम को रेज्यूम करेगा। रेज्यूम करने के बाद हो सकता है अगर ये लेवल को ब्रेक करता है वो, तो फिर वो सीधे 50% के लेवल तक आ जाएगा। 50% का लेवल क्या प्राइस बैठ रहा है ट्रेडर, 6575 का प्राइस बैठ रहा है ये लेवल। ठीक है जी, तो जरूरी नहीं है कि आप इसी लेवल पर निकलेंगे, आप इसके ऊपर टारगेट लगा सकते हैं, जैसा हम करने वाले हैं अगर ऐसा होता है तो। ठीक है जी, और अपर लेवल की अगर हम बात करें तो अपर लेवल 0.236 का आ रहा है, 7982। अगेन इसके हिसाब से परफेक्ट बैठ रहा है। 79.81 का जो प्राइस है वो बिल्कुल परफेक्ट एवरेज बैठ रहा है। अगर यहाँ तक का मुझे पुल बैक दिखता है तो फिर मैं वहां से री एंट्री लेने को तैयार हूँ। अगर इसके ऊपर आ जाता है तो फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर इसके नीचे ही अगर गिरने लग जाता है तो फिर विल सी कि वो 382 का लेवल है या फिर 236 का लेवल है या कौन सा लेवल है। करेक्ट, सो हम उस हिसाब से आगे का ट्रेड प्लान करेंगे। और नहीं भी मिलता है अगर ट्रेड तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रेडर्स, बिकॉज टुडे का क्लोजिंग 532 हो चुका है। ये ब्लंडर मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया, जो भी था इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। मैंने क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला हुआ था कि ये ऑप्शंस है और ऑप्शंस पे मेरा जब तक ये ग्रिप नहीं बैठता है तब तक कि मैं इसे अपने ट्रेडिंग जर्नल में इंक्लूड नहीं करूंगा। दिस इज जस्ट आई एम पेइंग अ फीस काइंड ऑफ। ठीक है, और इसी नजर से आपको भी देखना चाहिए ट्रेडर्स कि आप कोई भी मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपके लॉसेस होते हैं तो आपका जो लॉस हो रहा है ट्रेडर्स, उसको आपका रेड फिगर को आप डिमोटिवेट करने के बजाय, अपने आप को डिमोटिवेट करने के बजाय आप उसे एज अ फीस दीजिए और उससे सीखिए कि आपने क्या सीखा है। 333 रुपए में मैंने क्या सीखा है, मैंने ये सीखा है कि भाई आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का जैसा बिहेवियर रहता है, मैंने प्राइस बिहेवियर के लिए 300 रुपए का फीस बहुत ही छोटा होता है ट्रेडर्स वैसे तो। ठीक है, सो
ओके, सो जैसा भी था मैंने आपको यहाँ पर सिनेरियोज बता दिए हैं। एंड नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर क्या होता है। 618 के लेवल से हमको रिजेक्शन मिला हुआ है, सॉरी 382 के लेवल से हमको यहाँ पर रिजेक्शन मिला हुआ है। देखते हैं कि अपसाइड कितना परफॉर्म करता है। अगर बहुत अच्छे लेवल्स तक ऊपर आ जाता है तो फिर वी विल शॉर्ट और एल्स वी विल वेट। ठीक है जी, सो दैट इज द होल जिस्ट ऑफ द स्टोरी टिल नाउ। वीडियो थोड़ी लंबी आज भी हो सकती है, खैर अब मैं ये बोलना ही बंद कर दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड ट्रेडर, जैसा भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। ओके ट्रेडर्स, सो वेलकम बैक। जैसा हमने डिस्कस किया था, मार्केट ने बहुत ही अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम लिया है, क्योंकि मार्केट को रिट्रेस करना जरूरी है। एंड देखा जाए एक तरह से तो इसने 50% के लेवल पर एक बार होल्ड करने की कोशिश की एंड देन वहां से भी ऊपर निकल गया। ओके, सो क्लियर यहाँ पर साइन दिखाया था, यहाँ पर नो साइन ऑफ सेलिंग यहाँ पर दिखाया मार्केट ने। सो मार्केट अभी 618 के लेवल पर है। अब नाउ जो ये हमको अपसाइड मूव मिली है, हम वेट करेंगे इसके एग्जॉस्ट होने का। जैसे ही एग्जॉस्ट हो जाता है या फिर कोई पैटर्न फॉर्म करता है या फिर समथिंग और दी अदर वो हमें सिग्नल देता है शॉर्टिंग के लिए, तो हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगेन हमारा बहुत ही शॉर्ट रहेगा, 85 के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैक्सिमम 87 तक लगाऊंगा मैं, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। यहाँ से हम शॉर्टिंग ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स होप कि क्या होता है। 15 मिनट्स के चार्ट में अगर आपको दिखाओ मैं तो देख लीजिए, 0.236 के लेवल पर है। यहाँ पर ये कैंडल क्लोज होने का वेट है अभी। ये कैंडल अगर अपसाइड क्लोज हो जाता है तो फिर पॉजिटिव रहेगा अपसाइड के लिए कि हाँ ये अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाने वाला है। और अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो यहीं से मार्केट बहुत ही अच्छा एक फॉल करना शुरू कर देगा। तो दो पॉसिबिलिटीज है, वॉल्यूम अभी भी है लेकिन कम हो रहा है, इट इज डिमिनिशिंग। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो ट्रेडर्स, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है 7983 के लेवल से अगेन 17 लॉट्स, बिकॉज हमको कैपिटल सेव करते हुए चलना है। स्टॉप लॉस मैंने 8750 का रखा हुआ है। अगर यहाँ से ये 8750 कौन सा लेवल है आपको बता देता हूँ। 8750, 8750, 8750 लगभग ये लेवल है ट्रेडर्स। ओके, ये थोड़ा सा छोटा लग गया है, हमको एटलीस्ट यहाँ तक जाना पड़ेगा, बट 90 इज टू मच, तो वो तो मैं नहीं देने वाला। सो हम एक काम करते हैं, हम ले आते हैं इसे नहीं यार, हमको ले जाना तो पड़ेगा यहाँ तक, आई डाउट। लेट्स सी, ये है इसका सपोर्ट, सपोर्ट के ऊपर हमने रखा है 8725, 8725 कर देते हैं हम इसे। एंड अच्छा 8750 ऑलरेडी है, ठीक है, वेल एंड गुड। टारगेट हमारा इसका होगा ट्रेडर्स एटलीस्ट, जैसा मैं सोच रहा हूँ कि मोमेंटम आया है तो एक और फ्लिक ये दे सकता है, तो इसके ऊपर ऊपर मैं निकल जाऊंगा। 76 के आसपास का टारगेट है। एक बार प्राइस के नीचे आता है तो फिर हम टारगेट भी लगा देंगे। ओके, सो रेस्ट स्टॉप लॉस टारगेट के बाद डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। ओके सो ट्रेडर्स, टारगेट हमारा एक्चुअली आ चुका है। हमने 78 का टारगेट लगाया था, बिकॉज मुझे अभी थोड़ा इमरजेंसी में बाहर जाना है। 78 का मैंने टारगेट लगा रखा था, 78 आया भी है बट ये एग्जिट हुआ नहीं। सो आई एम थिंकिंग कि मुझे जाना ज़रा अर्जेंट है। सो ठीक है, 1340 का हमारा प्रॉफिट अभी शो कर रहा है, 78 पर लगा हुआ है। लेट्स डू वन थिंग, क्या करें, क्योंकि अभी मुझे सिस्टम हो सकता है छोड़ना पड़ेगा। काम करते हैं, हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर नीचे ले आते हैं। अराउंड 83 पर है, राइट। सो हम इसे, ओके, सो नॉट वेरी फॉन्ड, 7850 आ गया है ये। 78 का मुझे प्राइस चाहिए। सिंक और स्पाइक दे दे तो फिर ये हो जाएगा अपना टारगेट अचीव। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। 78, 75 थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम करते हुए मार्केट, और ये शायद यहाँ से पलट जाए। मैं बस टारगेट को अपनी ओवर प्राइस नहीं रखना चाह रहा था ट्रेडर्स, इसलिए बस लेट्स सी कि कमाया प्रॉफिट को छोड़ना सेंस नहीं बनता है, और ना मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम है कि मैं मार्केट को वॉच कर पाऊंगा। सो आई विल बेटर कीप इट दिस वे समवेयर। ठीक है ट्रेडर्स, स्टे ट्यून्ड, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। देखिए, हमने एग्जैक्ट 78 का इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ पर प्राइस आने वाला है, राइट। सो उस बेसिस पर हमने लगाया था कि इन 79 का प्राइस यहाँ पर चल रहा है, 7800 का हमारा टारगेट है। ठीक है, थोड़ा सा और रुक जाते हैं, थोड़ा सा और रुक जाते हैं। ओके जी, तो टारगेट हमारा लॉक हो चुका है। मैंने फाइनली उसे 25 पर ही मैंने एग्जिट कर दिया। ओके, सो ठीक है, मात्र 0.25 का कोई सेंस नहीं बनता है। 1340 का हमने प्रॉफिट बुक किया है। ये ट्रेड में एग्जिट करने के फिराक में बैठा हूँ मैं। अगर ये यहाँ से एग्जिट हो जाता है तो फिर थोड़ा बहुत
ठीक है, अच्छा है, 7.5 चल रहा है, वैसे तो ये फॉल भी नहीं कर रहा है ना क्लाइम कर रहा है, लोएस्ट ये 50 जा रहा है, हाईएस्ट ये 1 पर जाता है, हम इसको एग्जिट कर देंगे। सो दैट इज द ट्रेड। डिस्कस कर लेते हैं ट्रेडर्स कि हमने क्या किया है। सॉरी इन सारी चीज़ों, मेरा खुद का चैनल ओपन है, बताइए यहाँ पे। सो ठीक है, सो लॉजिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ ट्रेडर्स, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, 15 मिनट का चार्ट है। ओके, सो ये फॉल आया मार्केट में, कंसोलिडेशन फेज था ट्रेडर्स, ये ट्रेजेक्टरी पर मार्केट ने ट्रेड किया, फाइनली इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में जो पुल बैक का हम वेट कर रहे थे, पुल बैक आया नहीं, स्ट्रेट फॉल ये आपको दिखाई दे रहा होगा। सो हमने जो एंट्री ली थी, हमने इसके पहले भी डिस्कस किया हुआ है, हमारी एंट्री करंट प्राइस का चला 7750 का, हमारा टारगेट ही आ जाता। सो हमने 83 पर हमने शॉर्ट किया था। ओके, 83 पर हमने शॉर्ट किया था। इसके पहले वाला लॉजिक हम बात कर चुके हैं, जो ये वाला था 10 लॉट 17 लॉट, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। 17 लॉट अगेन, क्योंकि 20 लॉट में नहीं जाना चाह रहा था अगेन, बिकॉज कंफर्ट जोन, राइट, मुझे ये अपने कंट्रोल में चाहिए। और 20 लॉट्स का मेरा है करेंटली कैपेसिटी 25-22 लॉट्स के बीच का है मेरा, तो मैं 17, इट्स अ कंफर्टेबल स्पॉट। ओके, सो 83 पर हमने शॉर्ट किया है 1140 पे। 1140 किस जगह पर पड़ रहा है, 15 मिनट्स और हम देख लेते हैं। 1140 इज समवेयर यहाँ पे, इस ट्रेड पे हमने इसे एग्जिट किया। ठीक है, ये तो पहला वाला ट्रेड था, सॉरी। हमने ट्रेड अपना एंटर किया है लगभग यहाँ कहीं पर 13 के प्राइस पे। 13 का प्राइस कहाँ आ रहा है ट्रेडर्स, ये देख लेते हैं हम। 13 का प्राइस आता है इस लेवल पर, ठीक है, सॉरी 83 का प्राइस आता है इस लेवल पर। देख लेंगे ट्रेडर्स कि हमने बिल्कुल एग्जैक्ट जो इसका पुल था, हमने वहां पर लिया। ये कैसे किया हमने ट्रेडर्स, क्योंकि देखिए ऑलरेडी मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक किया है, इसके बाद इसे चाहिए तगड़ा वॉल्यूम, किस लेवल को ब्रेक करने के लिए, इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। और यहाँ पर हमको दिख गया जी रिजेक्शन। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सेलर्स बैठे होंगे, जैसा मेरा माइंडसेट काम कर रहे ट्रेडर्स, वैसी बहुतों का माइंडसेट काम कर रहा होगा। एंड उन लोगों का के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा राइजिंग वेज जैसा फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ से ये फॉल किया है। हमने इस फॉल करने के पहले हमने यहाँ पर एंट्री ले ली, बिकॉज हमको प्राइस चाहिए था कि हमको हाईएस्ट प्राइस मिल सके, आर रेशो हमारा बेटर हो सके। किस लिए, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है ट्रेडर्स, ये आप इस जगह पर देखेंगे, हमारा स्टॉप लॉस 8750 के लेवल पर था, करेक्ट। ये किस हिसाब से रखा था ट्रेडर्स, ये जो इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस इसको होल्ड करेगा, करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो फिर ये नेगेटिव सिनेरियो जाता है। सो नेगेटिव सिनेरियो होने के जस्ट बाद हम यहाँ पर एग्जिट ले लेते, जैसे ही हम गलत प्रूव होंगे हम यहाँ पर एग्जिट ले लेंगे। हमारा सिंपल सा लॉजिक यही था। ओके, यहाँ पर 7750 अभी भी यहाँ हमारा आ जाएगा इजीली। सो इस बेसिस पर हमने स्टॉप लॉस लगाया था। और स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर्स, जब आप एंट्री ले रहे हैं। बहुत से लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं, लेकिन आप इस चीज को जानिए कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है यहाँ पे। एंड जो एंट्री होती है, एंट्री आपका एंट्री परफेक्ट एंट्री वो होती है ट्रेडर्स, जहां पर आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर डिफाइन हो। अगर स्टॉप लॉस सही नहीं बैठ रहा है तो एक एंट्री सही नहीं है। इसीलिए ट्रेडर्स हमेशा मार्केट में एंटर करने से पहले आप हमेशा अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन कीजिए कि स्टॉप लॉस मेरा कहाँ जाएगा। मेरा क्लियर था ट्रेडर्स, स्टॉप लॉस में इसके ऊपर नहीं दे सकता, ये लेवल्स पे स्टॉप लॉस में नहीं दे सकता। किस लेवल पे, इस लेवल पे, ठीक है जी, क्योंकि ये कायदे से यहाँ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नियर रेजिस्टेंस यहाँ बैठ रहा है, लेकिन उसके पहले हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो हमने इसको चूज किया और यहाँ पर उस हिसाब से एंट्री हमको परफेक्ट यहाँ मिल रही थी। चाहते तो सर ट्रेडर्स हम यहाँ नीचे भी ले सकते थे, हमारी एंट्री यहाँ भी हो सकती थी, लेकिन हमने इस एंट्री को अवॉइड किया। ठीक है जी, हमको ये नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था कि हम जितना आर रेशो को बैठा सकें। क्या हमको मालूम नहीं था कि यहाँ से ये फॉल कर सकता है, मालूम था कि ये कर सकता है, क्योंकि भाई एक ये भी होता है कि आप चाहे एंटर यहाँ पर करो चाहे यहाँ पर करो, स्टॉप लॉस का यही बैठ रहा है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ट्रेडर्स, ये आपकी साइकोलॉजी को थोड़ा सा हिला देता है, करेक्ट। ये साइकोलॉजी को हिला देता है, और ये चीज आपको किसी थ्योरी किसी बुक में नहीं समझ में आएगा। ये रियल मार्केट में जो एक्सपीरियंस करेंगे रियल मनी के साथ, तब आपको पता चलेगा कि इमोशंस कैसे वर्क करते हैं, करेक्ट। सो उस हिसाब से मैंने अपने प्राइस को 83 पर रखा। एंड दिस information of mine, this experience of mine has rewarded me very heavily। मुझे परफेक्ट प्राइस पर एंट्री मिल गई ट्रेडर्स, और हमने टारगेट अपना लगा रखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 750 का लगा रखा था। 750 कहाँ पर आता है ट्रेडर्स, लगभग यहाँ कहीं पर। किस बेसिस पर लगाया था हमने ट्रेडर्स, ये देखिए, जो ये जोन आपका बैठ रहा है ऑर्डर ब्लॉक्स का, हम यहाँ पर एग्जिट करना चाह रहे थे। ठीक है, कोई श्योरिटी नहीं है, अब डेफिनेटली मार्केट में पोटेंशियल है कि यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, ये ऑर्डर ब्लॉक्स को कैप्चर करेगा, वो इन ऑर्डर ब्लॉक्स को कैप्चर करेगा, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि यहाँ पर जितने बायर्स बैठे हुए हैं ना ट्रेडर्स, इन लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे कॉमन, यहाँ पे इस जगह पे स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ स्टॉप लॉस होंगे, मार्केट डेफिनेटली यहाँ आने वाला है। ठीक है, लेकिन मैंने क्यों वहां पर एग्जिट किया ट्रेडर्स, बिकॉज इमोशंस को जब हम हैंडल करना सीख रहे हैं, ठीक है, और जब हम मनी को हैंडल करना सीख रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पैसा छोड़ना आना चाहिए। ऐसे कुछ मोमेंट्स आते हैं ट्रेडर्स की जब आपको सामने इजी मनी दिखाई दे रहा है,
वो उठा लेने में कोई बहादुरी नहीं है ट्रेडर्स, लेकिन उस चीज को छोड़ने में असली बहादुरी है। अगर आप पैसे को छोड़ सकते हो, अगर आप पैसे का एक्साइटमेंट, उसका फैसिनेशन अगर आप छोड़ सकते हो, देन यू गेट सो स्ट्रांग कि आपको ये फोमो एंड एंजाइटी एंड फियर्स, ये सारी चीजें आपको कभी हॉन्ट नहीं करेंगी। ओके, सो द की इज टू डोंट गेट एक्साइटेड और फैसिनेटेड विद द मनी, एंड फॉर दैट इट इज अ प्रोसेस टू लीव द मनी। वट एवर मनी यू आर मेकिंग, जस्ट लर्न टू लीव इट। कोई बात नहीं, हमने क्या हो गया यहाँ से, हो सकता था क्योंकि हम यहाँ पर 1500 का क्लोजिंग कर देते हैं, करेक्ट। क्या हम, हमारा मन नहीं होगा कि हम, क्या, ऑब्वियसली आई एम अ ह्यूमन, और ये ह्यूमन नेचर है, हमको पैसे ज्यादा से ज्यादा चाहिए होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर नहीं मिले, हमने 1300 पर इसे एग्जिट कर दिया होगा, ठीक है, वी आर गुड टू गो। जो भी है यहाँ पर बचा हुआ है, ये तो खैर ठीक है, इसकी बात ही नहीं करनी है मुझे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक, हमारी एंट्री, हमारा स्टॉप लॉस, हमारा टारगेट, आई होप यू अंडरस्टूड एंटायर थिंग। एंड दैट्स इट ट्रेडर्स, अब मुझे जरा जाना है बाहर। सो मैं ना मार्केट को वॉच करने वाला हूँ, ना मैं ट्रेड करने वाला हूँ। सो दैट इज द एंड ऑफ माय सेशन टुडे, एंड सी यू ऑल ऑन द नेक्स्ट सेशन। एक्सपायरी के हम क्लोज आ रहे हैं, 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी के। मुझे लग रहा था कि यार थर्सडे है, बीइंग अ ट्रेडर ये शर्मनाक बात है कि मैं वीकडेज पे क्या, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ओके, सो दैट इज द लॉजिक फॉर आवर ट्रेड। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल पर लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So this is me Uttam Roshan signing off for today. I'll see you on the next session. Have a good day.